अयोध्या के थाना कैंट क्षेत्र के पलिया शाहबादी में हुई दुखद घटना के बाद मृतका के पीड़ित परिजनों से मिलने बुधवार को निषाद समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल निषाद पहुंचे। इस दौरान समाज के अन्य प्रमुख लोगों के साथ उन्होंने परिवार को सांत्वना दी, साथ ही भरोसा दिलाया। भावुक होते हुए श्यामलाल निषाद ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया और सरकार से मांग किया कि वे कठोरतम सजा यहां तक कि फांसी दी जाए। अध्यक्ष ने यह भी मांग किया कि पीड़ित परिवार को राहत राशि प्रदान की जाए और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की जाएगी। श्यामलाल निषाद ने चेतावनी दी कि यदि पीड़ित परिवार को समय पर न्याय नहीं मिला तो निषाद समाज धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। गौरतलब है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे, जिसमें मोतीलाल निषाद, अरुण निषाद, प्रदीप निषाद, पंचू निषाद, कुश निषाद, डॉक्टर विजय निषाद और भगवान दीप निषाद प्रमुख रूप से शामिल थे। सबसे पहले तो हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे कि हम लोग समाज के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ते हैं। और आज हमारे समाज में देख लीजिए, इनकी दादी हैं, इनके पिताजी ये मौजूद हैं, इनकी आर्थिक स्थिति ये है, इनके साथ जो घटना घटी है, इस घटना की बहुत ये सभ्य समाज के लिए तो शर्मसार होने वाली घटना है। हम ऐसी घटना की बहुत निंदा करते हैं। इतना ज़रूर कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन से, इस गरीब परिवार को कम से कम एक करोड़ की आर्थिक मदद इसको दी जानी चाहिए। दूसरी बात, उसको जो हत्यारा है उसको 3 महीने के अंदर फांसी की सज़ा दिलाएं और बुलडोजर लगा करके उसका घर गिरा दें। नहीं तो हम लोग इससे चुप बैठने वाले नहीं है, ईंट से ईंट बजा देंगे प्रशासन से। और कहीं भी समाज की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा, हमारे गरीबों के साथ हो रहा। डॉक्टर संजय कहीं दिखाई पड़ते हैं तो बताइए हमको। अभी भदरसा में घटना हुई थी, डॉक्टर संजय दिखाई नहीं दिए। तमाम पार्टी के तमाम जात समाज के लोगों ने उस गरीब परिवार की मदद किया और प्रशासन ने मदद किया। आज जाकर के तब वो परिवार रह पा रहा है, जी खा पा रहा है। इस तरह के अपराधियों को चाहता हूँ मैं, तो प्रशासन से ये मांग करता हूँ तत्काल शूट एंड फाइनल, उसमें देर नहीं, किसी प्रकार के मुकदमे की आवश्यकता नहीं। चाहे मेरी बेटी हो, चाहे आपकी बेटी, चाहे जिसकी बेटी हो, बेटी बेटी होती है। बिजनौर जनपद से खबर है, जहां गणेश चतुर्थी के मौके पर एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां अफजलगढ़ क्षेत्र में भूतपुरी राम गंगा घाट पर मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 सगे भाई गंगा की तेज धारा में बह गए। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों युवक विसर्जन के लिए गहरे पानी में उतर गए और तेज बहाव की चपेट में आ गए। डूबने वाले युवकों में उत्तराखंड के जयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के समय घाट पर 100 लोग मौजूद थे, जिनके सामने ही यह हादसा हुई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की टीम ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन देर शाम तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिल सका। गंगा घाट पर इस तरह की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल व्याप्त है। थाना प्रभारी अफजलगढ़ सुमित राठी ने बताया कि डूबने वाले युवक सगे भाई हैं और फिलहाल उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मंडाली थाना क्षेत्र में रामजीवाला गांव में गुलदार ने एक मासूम बच्चे को अपना शिकार बना लिया। इस हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया और सबसे मार्मिक दृश्य उस मां का था जो मृत बेटे को गोद में लेकर फुट फुट रो रही थी। जिस लाल को 9 महीने कोख में रखकर जिसे ममता से सींचा, आज उसी की निर्जीव देह को सीने से लगाकर बिलखती मां का दर्द शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से गुलदार की मौजूदगी को लेकर वन विभाग को सूचना दे रहे थे, लेकिन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वन विभाग की इस लापरवाही से आज एक मासूम की जान गई है। अब सवाल उठता है कि इस दर्दनाक हादसे का जिम्मेदार कौन है? वन विभाग, जिला प्रशासन या फिर वह सिस्टम जो समय रहते कार्रवाई नहीं करता?
घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि गुलदार को जल्द पकड़ा जाए और वन विभाग के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई मां अपने लाल को इस तरह ना खोए। सिद्धार्थनगर जिला के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 15 अगस्त को शेखपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा पर अब मोहर लग गई है। मंगलवार को हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिससे यह लगभग तय हो गया है कि शेखपुरा में जल्द ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है और उपयुक्त जमीन की तलाश भी जारी है। हाल के दिनों में पचना इलाके में 9 एकड़ सरकारी जमीन चिन्हित की गई, जिसमें मेडिकल कॉलेज के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। शेखपुरा में मेडिकल कॉलेज खुलने की खबर से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष इमाम गजाली ने इसे लेकर जिले के लिए ऐतिहासिक सौगात बताया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनने से अब लोगों को इलाज के लिए पटना नहीं जाना पड़ेगा और जिले में ही आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार को नए अवसर भी मिलेंगे। जमुई के लोकप्रिय सांसद अरुण भारती की कोशिश, उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान जी का मैं अधूरा सपना को पूरा करूंगा, और ये वक्त उन्होंने वो बार बार उस चीज़ को साबित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर शेखपुरा का जो इतिहास होगा, शेखपुरा की जो पहचान होगी, पूरे बिहार में नंबर 1 ज़िले में होगी। और ख़ासकर मैं शेखपुरा के डीएम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, इसलिए कि वो लक्की है शेखपुरा के लिए। जब से शेखपुरा में आए हैं केंद्रीय विद्यालय मेडिकल कॉलेज, तो कहीं ना कहीं डीएम साहब के शेखपुरा में आमद उनकी शेखपुरा के लिए खुशहाली का एक समझिए एक रास्ता साफ़ है। और हमारे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान साहब, अरुण भारती जी का जो लगन है, जो मेहनत है, वो जो काम आया, उसके लिए मैं शेखपुरा विधानसभा की जनता की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए कि शेखपुरा विधानसभा में मेडिकल कॉलेज का खुलना और शेखपुरा में मेडिकल कॉलेज का सौगात देना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री की बात मानी। अरुण भारती जी जो उनके पास 4 बार मिलने के लिए जा चुके थे, उनकी बात मानी। अब मेरा एक ही सपना है, एक अधूरा सपना, कि घाट कुसुम्भा को बाढ़ प्रभावित करवाना, और वो भी मैं ज़रूर करवाऊँगा। घाट कुसुम्भा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित होगा, मुझे सुकून मिलेगा। हमारे बच्चे आज जो वहाँ मुहिम निकाल रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, बता दूँ आपको, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। घाट कुसुम्भा प्रखंड का कुछ युवा, 4-5 युवा साथी हमारा आज पूरे घाट कुसुम्भा को उसने एक कर दिया। एक ही नारा है कि घाट कुसुम्भा प्रखंड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किया जाए। मैं उनके साथ हूँ, मेरी पार्टी उनके साथ है, मेरे सांसद उनके साथ हैं, मेरे मंत्री उनके साथ हैं। और मैं चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज के लिए मैं जिलाधिकारी महोदय से मैं गुजारिश करूँगा कि शेखपुरा की धरती, शेखपुरा विधानसभा की धरती को एक सुनहरा सौगात मिलने जा रहा है, और उनकी अहम भूमिका है, और वो अहम भूमिका वो निभा रहे हैं। उनकी मैं तारीफ़ करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि शेखपुरा के आने के बाद सौगात की ढेर है, और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का जो अधूरा सपना है आज पूरा हो रहा है, और अरुण भारती जी की जो कोशिश है वो सबके सामने जगजाहिर है। सिद्धार्थनगर में चोरी और नकबजनी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सिद्धार्थनगर और थाना मोहाना की संयुक्त टीम ने 5 सक्रिय नकबजन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विभिन्न चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद और क्षेत्राधिकारी सदर विश्वजीत सौर्यण के कुशल पर्यवेक्षण में गठित टीम ने 2 सितंबर 2025 को वासी स्टैंड स्थित पिंकू बूथ से एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर भारत माता तिराहे के पास से 5 आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से चोरी का काफ़ी सामान बरामद हुआ है, जिसमें पीले धातु की 4 अंगूठियां, 3 मांग टीका, 2 मक्खी, 2 मंगलसूत्र, 1 नाक की कील, 2 करधनी, 1 जोड़ी पाजेब, 3 जोड़ी पायल, 4 जोड़ी बिछिया, 20,000 रुपये नगद, 2 मोबाइल और 1 बिना नंबर की अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है।
समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक महाजन के दिए हुए निर्देशों के अनुसार, जिसमें अपराध पर रोकथाम तथा अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने का अभियान चल रहा है, तथा अपर पुलिस महाअधीक्षक श्री प्रशांत कुमार प्रसाद जी के कुशल पर्यवेक्षण में रात 1 और 2 की रात के बीच थाना अध्यक्ष सिद्धार्थनगर तथा थाना अध्यक्ष मोहना ने सक्रियता दिखाते हुए कल 5 पेशेवर चोरों को गिरफ्तार किया। सूचना मिलने पर कि कुछ संदिग्ध लोग भारत माता चौक के पास एक बाइक लेकर खड़े हुए हैं, इस पर सक्रियता दिखाते हुए संयुक्त टीम वहां पहुंची और 5 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसमें लगभग 20,000 रुपये कैश की बरामदगी तथा 1,20,000 रुपये के सोने व चांदी के जेवरात बरामद हुए। गिरफ्तार होने वाले अभियुक्त इस प्रकार हैं: मोहम्मद शमशाद पुत्र तेज खां, तौफीक अहमद पुत्र असगर अली निवासी गोपीजोत, शहजाद अहमद पुत्र राजमन निवासी परसा महापात्र, लड्डू पुत्र विक्रम हरिजन निवासी कोरीपुर, सदरे आलम पुत्र रियासत अली निवासी भौराजोत। पुलिस द्वारा अभियुक्त गणों से पूछताछ करने पर पता चला कि वो पूरा सामान लेकर नेपाल की ओर निकलने की फिराक में थे, जिनके इन मंसूबों को पुलिस ने ध्वस्त किया तथा रंगे हाथ उनको वहां पर गिरफ्तार किया।